Good morning to all of you. In today's class, we will discuss about momental ellipsoid. Momental ellipsoid. Okay. आपको कोई डाउट नहीं होगा. लास्ट क्लासेज में हमारे 9 पेज तक कंप्लीट हो गए हैं और उन 9 पेज में से एक 8 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी बन लेगा. ठीक है. हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड. ओके. तो देखो, सबसे पहले मोमेंटल इलिप्सॉइड ये क्या कह रहा है. देखो, आपने जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो जब आपने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, और वो बेसिकली आपको क्या बता रहा था, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू. ठीक है. इसी तरीके से आपने फिर डी की वैल्यू फाइंड की थी, ई की वैल्यू फाइंड की थी और एफ की वैल्यू फाइंड की थी. ये बिल्कुल आपके नोट्स के फर्स्ट पेज के ऊपर थी. ठीक है. ओके. उसके बाद आपने एक नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ा था. देखो, आपके फर्स्ट पेज के ऊपर ही था. क्या कह रहा था कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये एग्जाम्पल में दे रखा है. डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा म्यू एंड व्यू इन टर्म्स ऑफ दीज डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी सी डी ई एफ. ठीक है. ये आपने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. और इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हो नेक्स्ट पेज के ऊपर. यहाँ पर आप क्या आ रहा है, आई किसकी इक्वल आ रहा है, ए लैम्डा स्क्वायर, बी म्यू स्क्वायर और सी वी स्क्वायर. ठीक है. ये का ये बिल्कुल आपकी यहाँ पर लिख रखा है. देखो. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या, बिल्कुल सिंपल है. मैं आपके नोट्स का एग्जिटिव लिख रहा हूँ. क्या लिख रहे हैं कि वी नो दैट the moment of inertia of a given mass distribution about a line through O given having direction cosine lambda mu and mu. ओके. इज आई की वैल्यू आपने निकाली थी ए लैम्डा स्क्वायर, बी म्यू स्क्वायर, सी व्यू स्क्वायर माइनस 2d म्यू वी माइनस 2e लैम्डा वी एंड माइनस 2f लैम्डा यू. ठीक है. ये आपने वैल्यू निकाली थी. अच्छा, इसका फिगर आप सभी को याद होगा तो कुछ इस तरीके से था. ये आपका एक्स एक्सिस. ठीक है. यहाँ पर आपने एक लाइन ली थी, ये आपका ओरिजिन हो गया था. ठीक है. और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक पी पॉइंट लिया था. इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड थे. आपने इस पॉइंट के अबाउट आपने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था. तो ये क्या कहता है, बेसिकली आप ये लाइन तो कितनी लॉन्ग भी चला सकते हो, आप इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है ना. इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई हम इस लाइन को आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या कहता है, हमने इस लाइन के ऊपर सपोज ये पॉइंट पी ले लिया. ठीक है. अच्छा, और जो आपने अभी इस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, ये आई. ओके. अब ये कहता है कि हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं कि ये किसके इक्वल है. और आप देखो ये क्या कह रहा है, नाउ टेक ए पॉइंट P x y z on this line such that the moment of inertia of the body about OP is inversely proportional to OP square. That is,
आई आपका क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आपने पढ़ा, आपने फर्स्ट एग्जाम्पल किया और आपने क्या निकाला कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे किसी भी लाइन के अबाउट, तो वो उसकी वैल्यू ये आ रही थी। अब हम कह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी ले लो और आप दो पोजीशन सपोज करके चल रहे हो। कितनी पोजीशन सपोज कर रहे हो, दो पोजीशन कर रहे हो। क्या ये तो देखो पहले कंप्लीट लाइन के अबाउट थी, अब ये आपसे क्या कह रहा है, इस लाइन के ऊपर अगर आप पॉइंट पी ले लेते हो तो इस जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके अबाउट होगा, इस लाइन के अबाउट होगा। वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस ओपी के होल स्क्वायर के। ठीक है ओके, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लिख देते हैं आई की वैल्यू कितनी सपोज कर लेते हैं, एम एप्सिलॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एम एप्सिलॉन 4 एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो एम क्या है, वहाँ पर कैपिटल मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा है, नोट्स में दे रखा है कि मास ऑफ द बॉडी है। और एप्सिलॉन क्या है आपका, एक कांस्टेंट लेंथ है। तो देखो ये वैल्यू एप्सिलॉन क्या होगी आपकी, एक कांस्टेंट लेंथ की क्वांटिटी होगी। अब आप क्या देख पा रहे हो कि हमने क्या कह रहा कि भाई ये भी इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एक लाइन के अबाउट, और भी इस लाइन के अबाउट, और ये भी क्या आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसी बॉडी का इस लाइन के अबाउट। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इसका मतलब बेसिकली ये दो वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो। तो ये कितना आ गया, एम एप्सिलॉन की 4 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए लैम्डा स्क्वायर बी म्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर माइनस 2d म्यू वी माइनस 2e लैम्डा वी माइनस 2f लैम्डा म्यू। ठीक है, अब क्या करते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका, एम एप्सिलॉन 4 इधर रह गया, ये कितना आ गया, ए लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2d म्यू वी आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 2e लैम्डा वी आर स्क्वायर माइनस 2f लैम्डा म्यू आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद अब देखो नोट्स में एक लाइन लिख रखी है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है, ये क्या लिखता है, सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर लैम्डा आर म्यू आर एंड वी आर। ठीक है, ये कैसे है, देखो पी के कोफिशिएंट कितना है, एक्स वाई जेड। पी के कोफिशिएंट कितने हैं, एक्स वाई जेड। ओके, अच्छा अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, ओपी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी कितने हैं, लैम्डा म्यू एंड वी, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। अच्छा अब ओपी की, वैसे ओपी की कोऑर्डिनेट क्या है, ओपी की डिस्टेंस कितना हो गया, ओपी निकालोगे तो ये क्या होगा, देखो ये चीज़ें तो आपको गिवन दे रखी थी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी। ओपी क्या होगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई पी के एक्स वाई जेड का ओरिजिन आपका 0 0, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका ओपी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओपी स्क्वायर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप देखो लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लैम्डा की वैल्यू होगी, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन के, उसके एक्स कोफिशिएंट को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ओके, उसके बाद ये आपका कितना हो गया, म्यू कितना हो गया,
वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है भाई, कोई भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो आप क्या करते हो, एक्स ऑर्डिनेट को किससे डिवाइड कर देते हो, उसकी डिस्टेंस से। तो ओपी का डिस्टेंस यहाँ पर ये चल रहा है आपका, और ये हो गया आपका वी किसकी इक्वल हो गया, जेड ये किसकी इक्वल आ गया, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, आर के इक्वल आ रहा है। भाई यहाँ पर देखो ना, आप ओपी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर लिख रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, ओपी किसकी इक्वल है आपका, आर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, लैम्डा आर के इक्वल आ गई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना इस स्टेप को। भाई पी के कोफिशिएंट आपको एक्स वाई जेड दे रखे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्या है आपका, लैम्डा यू वी। और डायरेक्शन कोसाइन आते कैसे हैं कि भाई एक्स ऑर्डिनेट के लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, एक्स को एक्स एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोफिशिएंट को उसकी डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस कितना है, ओपी की वैल्यू ये है, तो ये आ गया आपका। अब आप लैम्डा आर की वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना आ गया आपका, एम एप्सिलॉन 4 ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर माइनस 2d वाई जेड। ठीक है ना, 2d वाई जेड माइनस 2e जेड एक्स माइनस 2f एक्स वाई। ठीक है, देखो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी आपकी म्यू आर, z की वैल्यू क्या होगी वी आर, और यहाँ पर देखो मैंने वाई जेड लिखा, तो वाई जेड क्या हो रहा है आपका म्यू वी आर स्क्वेयर, म्यू वी आर स्क्वेयर। डी के साथ क्या आ गया आपका, जेड आ गया, समझ में आ गया, 2d वाई जेड। ओके, अच्छा अब देखो, आपको याद होगा आपने बीएससी फर्स्ट टाइम में एक सॉलिड ज्योमेट्री का पेपर पढ़ते थे, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर होता था। तो सॉलिड ज्योमेट्री में ये जो इक्वेशन बन गई, ये किसकी इक्वेशन बन गई, एक इलिप्सोइड की बन गई। तो इसीलिए जो ये लाइन लिख रखी है इसने क्या, विच इज एन इलिप्सोइड, विच इज एन इलिप्सोइड हैविंग O एज सेंटर, O एज सेंटर। ठीक है, ये एक इलिप्सोइड की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, O है। हैंस लोकस ऑफ P, हैंस लोकस ऑफ P क्या कहता है, इज एन इलिप्सोइड, इज एन इलिप्सोइड called the मोमेंटल इलिप्सोइड, called the मोमेंटल इलिप्सोइड। ये एक इलिप्सोइड की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर O है, इसलिए P का लोकस क्या हो गया, एक इलिप्सोइड हो गया, और इस इलिप्सोइड को क्या बोल दोगे आप, मोमेंटल इलिप्सोइड बोल दोगे। किसका, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉइंट O। बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल था और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, थैंक यू।